आपने फिल्म दी है प्यार तो होना ही था और अब आप बना रहे हैं दीवानगी, सस्पेंस थ्रिलर है, क्यों कर रहे हो आप, रोमांटिक फिल्म बनाओ। तो उसमें भी प्रेशर था। फिर वो पिक्चर ठीक गई, बोला अरे अभी आपने रोमांटिक बनाई थी, अभी आपने सस्पेंस थ्रिलर बनाई, तो भाई इन दोनों को आपने अच्छा बनाया, ऐसे ही बनाओ। Hey guys, I'm Ramesh Shah, and today I'm going to be having a conversation with somebody who has given us काफी iconic films. Presenting Anis Wasmi in the house. What is up? How are you doing? फैंटास्टिक। See, I told you. मेरी एनर्जी जो है एकदम डाउन थी, बिकॉज फ्रॉम लास्ट आई थिंक इन 6-7 days आई स्लेप्ट हार्डली फॉर 8 or 9 hours, बट ठीक है। यस यस, Finally, let's do this, sir. अच्छा, सबसे पहली बात तो यार कैसे ऑपरेट करते हो आप इतनी कम नींद में? यार देखो क्या है, मजबूरियां जो है ना हर इंसान को हर चीज सिखा देती है। हाँ। और ये बहुत पहले मेरी समझ में आ गया था, क्योंकि मेरा तो राज साहब के साथ में काम कर रहा था, राज कपूर साहब के साथ। हम लोग पूरी नाइट में एडिटिंग करते थे। राज साहब का दिन ही शुरू होता था 2-3-4 बजे शाम को, और फिर वो रंबूड में आते थे रात को 8-9-10 बजे, और फिर हम लोग एडिटिंग करते थे। तो बहुत मतलब ये कह सकते थे कि भाई स्कूल जो है वहीं से सब शुरुआत हुई। एंड उसके बाद मैंने जब फिल्में लिखनी शुरू की, तो भी मैं बहुत नाइट में ही लिखता था, मुझे नाइट में लिखना अच्छा लगता था। तो उसके बाद तो ये हाल हुआ है कि जब फिल्में बनाता हूँ, तो 2-3 घंटे अगर मिल गए तो आई विल बी फॉर्च्यूनेट, कि नहीं यार बहुत सो लिया मैंने। और अभी ये जो चल रहा है हमारा अपना पोस्ट प्रोडक्शन ऑफ भूल भुलैया 3, तो मुझे लगता है मैं नहीं, मेरी पूरी टीम, आई थिंक ये हम पिछले 6-7 दिनों में सोए होंगे शायद 8 घंटा 9 घंटा मैक्सिमम। दैट्स इट। या नहीं, पर कितना प्रेशर है सर, कंसिडरिंग द फैक्ट दैट इट्स अ रिटर्न ऑफ अ फ्रेंचाइज वन मोर टाइम। एक्चुअली मुझे ये पूछना है आपको, आपको ये लगता नहीं है कि द फिल्म लाइक पार्ट 3 केम रियली सून आफ्टर पार्ट 2? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा होता तो हम प्लान वैसे ही करते। हम एग्जैक्टली देखो क्या है कि पहले लोगों की याददाश्त जो थी ना वो जरा मजबूत रहती थी, इसलिए कि बहुत चीजें नहीं थी। आदमी को 5 साल पहले भी याद रहता था, अरे ये वो फिल्म आई थी। आज जो है इतना कुछ देखने के लिए है और इतना कुछ करने के लिए है। ऑल ओवर द वर्ल्ड की सारी फिल्में लोग ओटीटी पे देख रहे हैं, फिल्में देख रहे हैं, ये वो एवरी वीक 3 पिक्चरें 2 पिक्चरें आती है, तो लोगों की यादें भी बहुत शॉर्ट हुई है। तो अभी मैंने बोला नहीं यार, ये 2 साल बहुत हो गए, लोगों को हल्का हल्का याद है और अच्छा है, अच्छी यादें हैं कि भाई भूल भुलैया 2 जो है बड़ी प्यारी फिल्म थी, बहुत मजा आया था, तो सबको याद है। तो मैंने बोला यार ठीक है, ये करेक्ट टाइम है। बट ये जो है भूषण जी के साथ बैठ के पूरा प्लान किया। ये जो आपने पूछा भी सवाल हमारे जहन में था, लेकिन नहीं यार, बोले कि 2 साल बहुत होते हैं। मोर देन एनफ, व्हेन पीपल उनके जहन में है कि अच्छा पिक्चर है एंड क्यूरियोसिटी है। व्हाट इज इट अबाउट शूटिंग अ हॉरर कॉमेडी कि हॉरर भी उतना ही रखना है बट एट द सेम टाइम कॉमेडी फैक्टर भी उतना ही रखना है? नहीं, उतना रख नहीं सकते आप। आपको आपको ये बिल्कुल 3 वर्ड जो होते हैं ना ऐसे सोचने पड़ते हैं कि योर फिल्म इज अ कॉमेडी हॉरर और इट्स अ हॉरर कॉमेडी एंड ड्रामा। तो मैं इस फिल्म को बताऊं तो मेरे हिसाब से इट इज अ हॉरर ड्रामा कॉमेडी। सो नंबर 1 कम्स हॉरर। या हॉरर भी आता है, ड्रामा बहुत है, ये नहीं कि कॉमेडी नहीं है। कॉमेडी भी बहुत अच्छी है जितनी जरूरत है। तो वो बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि आप कुछ पकवान बनाते हैं तो आपको अंदाजा होता है कि अच्छा इतना ही नमक डालेंगे, इससे ज्यादा में यार खराब हो जाएगा। देयर इज अ प्रेशर ऑलरेडी ऑफ डिलीवरिंग भूल भुलैया 3, but there's also pressure of delivering Avi Jetumar 3.0 considering you have iconic duo in it. Let's break it down for me. देखिए क्या है कि ये जो प्रेशर है, मुझे लगता है ये हमारे फिल्म लाइन के साथ एक जुड़ा लफ्ज है, और जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं वो ऑलवेज प्रेशर में रहेंगे। परफेक्ट। क्योंकि ये नहीं है कि भाई भूल भुलैया, इसके पहले बहुत फिल्में मैंने बनाई हैं और हमेशा लोगों ने मुझे बताया कि कितना प्रेशर है आप पर, आपने फिल्म दी है प्यार तो होना ही था और अब आप बना रहे हैं दीवानगी, सस्पेंस थ्रिलर है, क्यों कर रहे हो आप, रोमांटिक फिल्म बनाओ। तो उसमें भी प्रेशर था। फिर वो पिक्चर ठीक गई, बोला अरे अभी आपने रोमांटिक बनाई थी, अभी आपने सस्पेंस थ्रिलर बनाई, तो भाई इन दोनों को आपने अच्छा बनाया, ऐसे ही बनाओ, फिर ये कॉमेडी किया। मैंने बोला, याद दिलाया मैंने कि भाई मैंने कॉमेडी फिल्में जो है 40-50-60 फिल्में लिखी हैं मैंने। अच्छा ठीक है, तो फिर मैंने बनाई नो एंट्री। तो नो एंट्री बहुत बड़ी हिट हुई, बहुत लोगों ने पसंद किया, एक अलग किस्म की कॉमेडी थी वो। तो फिर वो प्रेशर नेक्स्ट पिक्चर में भी कंटिन्यू रहा कि अब ये तो बहुत अच्छा कर दिया, अब क्या करना है। तो फिर वेलकम आ गई। तो सिंग इसके, तो ये मुझे लगता है लाइन से चलता ही रहेगा। एंड आई लाइक प्रेशर, इसलिए कि अगर प्रेशर है, जिम्मेदारी है, तो आदमी
थोड़ा सोचता भी है, समझता भी है। तो जैसे आपने ज़िक्र किया ये एक बिल्कुल आइकॉनिक गाने का, तो इसकी बहुत तैयारियाँ की हैं एंड वी वर वेरी मच अवेयर कि हम क्या करने जा रहे हुँ, हैं। एंड जबकि हमारे पास जो है हिंदुस्तान की 2 अज़ीम फ़नकार जो हैं, हमारी कलाकार, हमारी माधुरी जी एंड विद्या जी हैं, उनके बीच में फेस ऑफ है, दोनों का डांस है। तो प्रेशर होता है, लेकिन ये है कि एक पॉइंट पे आपको सबको भूल कर आपको अपनी फ़िल्म बनानी होती है। तो जितने भी लोग जुड़े हुए थे, चाहे वो डीओपी हो हमारे मिस्टर मनु आनंद, चाहे रजत पोद्दार हमारे प्रोडक्शन डिज़ाइनर, चाहे हमारे कोरियोग्राफर में से चिन्नी चिनी प्रकाश, प्रकाश। जब इनके साथ बैठा और मैंने पूरा डिस्कस किया कि इस तरह का कुछ गाना ज़हन में है, करना है, हुँ, हुँ। दे ऑल फेल्ट वेरी एक्साइटेड बट अचानक एकदम खुशी नहीं आई है, दे वर टेंस। टेंशन था। हाँ, यार बोले यार करना। तो वो प्रेशर, वो टेंशन आप फ़ील कर सकते हैं हुँ, कि जो भी आदमी अपनी ज़िम्मेदारी को अच्छे तरीके से निभाना चाहता होगा, उसे प्रेशर होगा और प्रेशर होना भी चाहिए। फॉर श्योर। कितने कितने दिन लिए आप लोगों ने वो गाना शूट 5 करने के दिन, लिए? वो 5 दिन हमारी पूरी फ़िल्म जो बनाई उसके बेहतरीन 5 दिन थे, बिकॉज़ सेट पे मौजूद सारे लोग उनके फैन्स ही थे मतलब। जी। एंड काम अपना एक फॉर्मेलिटी के तौर पे लोग लाइटिंग भी पकड़े हुए थे, कैमरा भी, लेकिन देख ही रहे थे कि कितना अच्छा कर रही है। तो बिगिनिंग के 2-3 दिन तो बस देखने में निकल गया कि यार कितना अच्छा कर रही है, तो ये है वो ना। बट लिसन, आई वांट टू आस्क यू दिस, दैट सर आपको पता है ना दैट द फिल्म्स दैट यू हैव मेड इन द पास्ट, ठीक है? They have become so iconic that whether it's a 40-year-old or whether it's a 20-year-old, everybody knows Majnu Bhai की painting, हुँ, the classic Majnu Bhai की हुँ। painting. So do you know that आपकी फिल्में कहीं ना कहीं छाप छोड़ के जाती है और वो जनरेशन्स तक छाप रहता है? देखिए, क्या मैं बोल रहा हूँ, एक अजीब-सी बात है कि मुझे नहीं लगता है कोई बहुत ही संगदिल आदमी होगा, बहुत पत्थरदिल आदमी होगा तो शायद वो बच्चों को पसंद नहीं करता हो। हम्म। वरना नॉर्मली बच्चा अगर है और अगर प्यारी बातें कर रहा है तो ऐसे बाल बेहार हैं, उसके गाल वाल ऐसा कर लेते हैं। तो वो एक मासूमियत होती है जी। बच्चों की। तो वो मासूमियत जो है वो मैंने कोशिश की यार कि मेरे में हमेशा रहे। मैंने बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन के साथ फ़िल्में नहीं बनाई। हालाँकि स्क्रीन प्ले जो होता है इट्स अ मैथमेटिक्स, इट्स अ या कैलकुलेशन। या तो ये यहाँ होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए। इसके रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, वो सब है। बट आई थिंक अगर आप उस रूल्स और रेगुलेशन को बहुत ज़्यादा आपने काम किया है, मेहनत की है और सीखते हैं और समझते हैं, देन यू कैन ब्रेक दोज़ रूल्स ऑल्सो। या वो कानून तोड़ने के लिए वो कानून का जानना ज़रूरी है। तो मैंने हमेशा ये कोशिश की यार कि मेरी फ़िल्में जो हैं बच्चों को भी अच्छी लगे, बड़ों को भी अच्छी लगे और जो बुज़ुर्ग हैं उनको भी अच्छे लगे। तो मुझे लगा कि उन सबको क्या चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, उनको बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। तो यार मेरी जो कैरेक्टर्स होते हैं उसमें एक अजीब मासूमियत होती है। या अगर वो डॉन भी है तो उससे आपको बहुत डर नहीं लगता है, आपको लगता है यार ये बेचारा गैंगस्टर है, ये बनना चाह रहा था एक्टर। अगर हमारे एक मजनू भाई जो बहुत बड़े गैंगस्टर है, वो बेचारे एक बहुत खराब से पेंटर हैं। तो वो सारी चीज़ें जो है वो बहुत ही सोच के समझ के करते खराब हैं। से पेंटर। हाँ, और क्या है कि आपको बेसिकली म आप पर्सनली भी जो है मैं जब लोगों के साथ बैठता हूँ, मिलता हूँ, तो पीपल एन्जॉय माय कंपनी, मेरे वन लाइन चलते रहते हैं, लोग हँसते रहते हैं, लोग चाहते हैं कि मेरे साथ बैठें। जी। मैं खुद जो है वो ज़िंदगी को बहुत सीरियसली नहीं लेता हूँ कि भाई बहुत छोटी ज़िंदगी है, उसको हँसते-गाते किस तरह गुज़ारना है करें। एंड मैं ये चाहता हूँ कि मेरी फ़िल्में भी वही मैसेज दें, वही लोगों को खुशी हो। तो ये सब टारगेट है दिमाग में। लास्ट दो क्वेश्चन पूछूंगा सर आपसे कि जब लेट्स से 2010 तक की बात करें फिल्मों की, जी, स्पेशली कॉमेडी फिल्मों की, या 15 तक भी, द ह्यूमर दैट वाज इन दैट फिल्म, इन दोज फिल्म्स, इट वाज वेरी अनइंटेंशनल, एंड every dialogue back then in any comedy film that you pick up was so iconic that they stayed. Of late, हुँ, you know, you said previous answer में कि comedy has become is a difficult genre. All of us know that बहुत। it's difficult to make people laugh. But sometimes it feels like people are making comedy films, but वो humor बहुत forced लग रहा है. It's not coming organically, if you know what I mean. या What is the reason for that? आपकी सोच यार, क्या है कि एग्ज़ाम में जो सवाल होते हैं वो सारे बच्चों को एक होते हैं कि भई एक ही जैसे सवाल होते हैं, सबके जवाब अलग होते हैं। True. वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या जवाब दे रहे Hmm. हैं। कुछ लोगों को 100 में से 99 आते हैं,
और मेरे जैसे जो कमजोर बच्चे होते हैं वो 35 में खुश हो जाते हैं कि चलो यार नेक्स्ट क्लास में जाते हैं। तो हर इंसान की अपनी एक समझ है, उसकी एक सोच है। जो कॉमेडी है वो लिखना बहुत मुश्किल है। अगर आप अंदर से बहुत रूखे हैं, हम्म, आपको जल्दी हंसी नहीं आती है, आपने जिंदगी को बहुत सीरियसली सोच रखा है कि कोई पहाड़ है जो मेरे सर पर है, तो फिर ज़रा लिखना मुश्किल होता है। आपको ईज़ी रहना होगा एंड अपने ऊपर भी अगर मज़ाक आ रहा है तो उसको बहुत अच्छी तरीके से समझना होगा। जैसे अभी जब मेरी टाँग मैंने तुड़वा ली थी स्ट्रेचर में, तो मैं 6 पे जब जा रहा था, तो ऐसा नहीं है कि भई अनीस डायरेक्टर है, कोई कुछ नहीं बोलेगा, अरे स्टार आ गए स्टार। वो ठीक है, वो उनकी मोहब्बत है, प्यार है, इज़्ज़त देते हैं मुझे, लेकिन कहीं पीछे से डायलॉग आता था कि मेरी एक टाँग नकली है। तो वो मेरा ही लिखा हुआ डायलॉग वो चलता था। तो वो एंड दे नो कि यार मैं बहुत बुरा नहीं मानूँगा। yeah, मैंने बहुत ज़्यादा ऐसा वो कि बस ये होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए। मैं स्कूल में थोड़ी हूँ यार, डिसिप्लिन होना चाहिए। ये काम हम लोग दिन-रात करते हैं, वी शुड एन्जॉय। मेरे लिए yeah, बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये जो फ़िल्म मैं बना रहा हूँ, उसमें लोग खुश रहें और यार जभी भी उस फ़िल्म के बारे में बात चले, ज़िक्र चाहे बरसों बीत जाए, एक वो अच्छा लगना चाहिए कि नहीं यार सफ़र में बहुत मज़ा आया। एंड आपको बताऊँ कि यही इस फ़िल्म में भी हुआ। लास्ट डे बजाय बहुत खुश होने के, पीपल वर क्वाइट इमोशनल yeah. कि यार अभी खत्म हो गया। तो खुशी तो थी, बट इतनी बॉन्डिंग हो जाना लोगों से अगर 60, 70, 80 दिन की फ़िल्मों में शूटिंग पर, तो मुझे लगता है ये एक जो रिश्ते हैं लोग बहुत बरसों में नहीं कमा पाते। Yeah, और हम कोशिश करते हैं यार कि हम हर फ़िल्म में इस तरह के रिश्ते कुछ बनाएँ कि यार एक-दूसरे की कमियाँ हमें महसूस हो। for sure. I'm going to wrap the interview with my last question, sir. Uh, थोड़ा इमोशनल हो सकता है हुँ, कि मैं भी अगर इमोशनल इमोशनल भी करता हूँ ना, नहीं, कॉमेडी की साइड। अगर राज सर आज इधर बैठे होते, हुँ, ठीक है, हुँ, और आपको अगर उनको आपकी एक फिल्म दिखानी का हुँ। मौका मिलता, तो फिल्म कौन सी? क्या देखा था राज साहब के सामने पता नहीं है। देखो मैं तो उनके साथ जब काम किया हूँ तो मैं कई दिनों तक उनको शायद लगा मैं गूंगा ही हूँ, इसलिए कि मैं क्या बात कर सकता हूँ, मैं बस देखता रहता था उनसे और ऐसा लगता था कि यार इनके साथ काम करने का मौका मिला है, ये सपना है। यही समझ में नहीं आता था कि ये सपना 3 साल तक कैसे चल रहा है, 4 साल तक मैं 3-4 साल था उनके साथ था। तो मैं उनकी बड़ी मतलब इज्जत भी करता था। तो मुझे लगता था कि सर बहुत छोटा वर्ड है इनको कहने के लिए हुँ, एंड जी भी बहुत छोटा है। तो मैंने एक नया लफ्ज़ बनाया था सर जी। तो मैं तो सर जी ही कहता था जभी भी। एंड राज साहब वाज़ अ ग्रेट फ़िल्म मेकर यार। उनके जैसे मतलब क्या वो जो जुनून था, उनको जो शौक था, बस उसका थोड़ा-थोड़ा सा उनके साथ रहने की वजह से थोड़ा समझ में आया है और वो थोड़ा मेरे को खुशी होती है कभी-कभी कि वो जुनून, वो शौक जो है, वो उतना ना सही लेकिन 1% मुझ में आया है। हुँ, एंड मैं जो अच्छी फ़िल्में बना पा रहा हूँ उसमें मुझे लगता है इन 3-4 सालों का बहुत बड़ा हाथ है जो मैं राज साहब के साथ खाली खड़े रह के मैं देखता था उन्हें। ये सब वो लोग हैं, ये लोग जो हैं, ये गुरु हैं और मुझे लगता है कि अगर आप पूरे साल एक कमरे में बंद रहकर 25 किताबें पढ़ें हुँ, और इनके साथ 5 दिन बैठे इट इज़ इक्वल। या तो मैं उनको कहता कि सर मैंने कुछ फ़िल्में बनाई हैं और आपको जो ठीक लगे सर मैं बताऊँ और आप ये बताइए कि मेरी इसमें मिस्टेक कितनी है, मैंने और की है और क्या नहीं की ओह माय गॉड! यू है। या वुड ही इज़ फीडबैक। या वो गुरु हैं हमारे। तो वो उनका जो रुतबा है मेरे लिए, मेरे दिल के नज़दीक मतलब क्या मैं लफ्ज़ों में Really, बता well, you're नहीं lucky सकता। enough that you got to work with अरे him, man. हाँ, मेरी बहुत लकी मैं राज साहब के साथ 3 साढ़े 3 4 साल रहा। मैं राजकुमार साहब के साथ 6 1 महीना 8 महीना रहा। राजकुमार साहब के साथ मैं फ़िल्म कुछ काम कर रहा था तो मुझे हमेशा बुला लेते थे। अच्छा मैं तो उनका बहुत बड़ा फ़ैन भी था। हाँ, हाँ। तो मैं और राज जी जो है वो राजकुमार जी हम बैठे रहते थे कि सर ऐसा सोच रहे हैं, ऐसे सोच रहे हैं। कई वक़्त मैंने बहुत अच्छा एक ज़िंदगी में बहुत मुझे मौका मिला कि मैं दिलीप साहब के साथ बहुत दिन बैठा। ओह एक वाओ! फ़िल्म में काम कर रहा था। तो ये मेरी खुशकिस्मती कहिए कि ये Yeah. जो सारे लोग हैं जिनको सिर्फ़ हम ऐसे आसमान में देख ही सकते हैं, इनके साथ बैठकर काम करने का मौका मिला है I मुझे। was actually going to say that you've actually seen the era of stars in stardom, या, the या, true या, stars in या, या, stardom. या, Let's या, be या, honest. Yeah. हाँ, No, but thank बिल्कुल। you so much, Anis sir. It was so good chatting with you. बहुत-बहुत शुक्रिया, थैंक यू। All the very best for Bulbulaya 3 and for everything that you've given us because uh, even today there are times when
if any of us feel low in our lives, we just go back to your films and they make us laugh. Yeah. And I think that's the biggest नहीं, blessing. ये क्या मैं बोलता हूँ, मैंने कुछ फिल्में ऐसी लिखी हैं जिसको देखने के लिए और समझने के लिए आपको पूरी पिक्चर देखने की जरूरत नहीं है कि क्या कहानी है. Yeah. आप जहाँ से शुरू करेंगे वहां से एक नई कहानी शुरू होती है और नया एंटर. दैट इज वेरी डिफिकल्ट. Yeah, that is absolutely true. No, but thank you so much for giving us these kind of films. थैंक यू वेरी मच. All the very best and to most success coming your way with Bhool Bhulaiya 3. थैंक यू बहुत बहुत. Till I see you for Bhool Bhulaiya 4 and what not. Inshallah. Hoping to see you super Thank soon. Till then, this one is a wrap.